नमस्कार। आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौर। दर्शकों, आज हम जो दांतों के समालखा के मशहूर डॉक्टर हैं, डॉक्टर लक्ष्य, उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि आज शरीर के लिए दांत जो है एक बहुत ही जरूरी है। दांतों की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं, क्या क्या जरूरी उपाय हैं ताकि हमारे दांत स्वस्थ रहें, क्योंकि दांत स्वस्थ हैं तो हम कुछ भी खा पी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज दांतों की समस्या जो एक तरह से बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख पाएं, अपने दांतों की देखभाल कैसे करें, इस पे एक बारे हम डॉक्टर लक्ष्य से बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल दांतों की जो बहुत समस्या आ रही है, इस पर हम कैसे अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं? पहले तो नमस्कार विनोद जी, आपको और आपके दर्शकों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में जो है ना, हमारा खान पान जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें खान पान के साथ साथ अपने दांतों का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है ना अपने दांतों की तरफ ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें अपना जो अहम जो हमारे दांतों के लिए होता है, हमारी बॉडी के लिए जो है ना अहम अंग एक दांत होता है, लेकिन हम उसकी अहम भूमिका नहीं दे पाते। इसलिए हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दांतों के लिए और हमारे शरीर के लिए दांतों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हमारे दांत स्वस्थ है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। तो ये अब केविटी क्या चीज है? केविटी कैसे होती है? देखिए, इससे पहले हमारे हमारे दांतों में जो कैविटीज होती है, कैविटीज बनने के कई पर्पज होते हैं। हम जैसे ठंडा या गर्म हमें लगना, दांतों में झंझनाहट होना, दांतों में पेन होना, इन सब चीजों के कई रीजंस होते हैं। दांतों में अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि दांतों में कैविटी क्यों होती है। कैविटी लगने के दो पर्पज होते हैं। कई बार हम मीठा खाते हैं, कुल्ला नहीं करते। उसके साथ साथ जैसे हम चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद तुरंत ठंडा पानी पीते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के अंदर की जो नसें जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। कुछ समय के पश्चात जो है ना दांतों में सेंसिटिविटी या ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी ऐसी गलती ना करें। अगर हम चाय पीते हैं तो चाय पीने के कम से कम 20 मिनट के बाद पानी के पहले कुल्ला करें, फिर पानी पिए। इससे हमारे दांतों की जो सेफ है, ऊपर की जो लेयर्स होती है, जो पक्की परत होती है, वो बची रहती है और हमारे दांत सेफ रहते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार दांत जो है अपने आप खुरके पड़ने शुरू हो जाते हैं, ये क्या बीमारी है? कई बार हमारे दांत टूटने लगते हैं, हमें फील होता है। ये टूटने का कई पर्पज है। ये टूटने का मेन पॉइंट होता है दांतों में कैल्शियम की कमी का होना। हमारे दांतों में कैल्शियम की कमी क्यों बनी हुई? क्योंकि हमारा जो मेन मोटिवेशन होता है खान पान, हमारे दांतों में जो हम खान पान खाते हैं उसमें जो है ना कैल्शियम की पूर्ति पूरी तरीके से नहीं है, जिसकी वजह से हम जो खाना खाते हैं हम अपनी तरफ से सोचकर ये खाते हैं कि हमारा जो खाना है वो पूरी तरीके से अच्छा व स्वस्थ है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उस चीज के बीमारी को झेलना पड़ता है। तो इसलिए हम मेरा मानना यह है कि हम दांतों को जो है ना कैल्शियम के साथ साथ दूध को थोड़ा फोकस अच्छे से करें। हमारे शरीर के लिए दूध बहुत ही अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए। और दूध के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अगर हम दूध अच्छी तरीके से पीते हैं तो हमारी बॉडी भी बनी रहेगी और हमारे दांत भी बने रहेंगे। तो कई बार दांत निकल जाते हैं और नकली रखवाना जो करते हैं, वो कितना कारगर उपाय है? देखो, कारगर उपाय अच्छा है। अगर हम फिक्स दांत लगवाते हैं तो हमारे दांत हमारे शरीर के लिए जो है ना दांत बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन असली दांत को अगर हम बचाए तो सबसे अच्छा रहेगा। अगर 1% हमारा असली दांत नहीं है, मिस हैपनिंग हो गई किसी कारण से, अगर हमने वो निकलवा दिए, तो उसके लिए ये होता है कि हम फिक्स जो दांत होते हैं वो हमारे लिए सबसे अच्छा फार्मूला है। तो उपाय क्या क्या बताएंगे आप? किस तरीके से हम इसको देखभाल कर सकते हैं? है जी। दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं? दांतों की देखभाल हम जैसे ठंडा पीते हैं, ठंडा पीने के बाद गर्म ना लो। खाना खाने के बाद एकदम से पानी ना पियो। ब्रश 2 टाइम करो, सुबह भी और शाम भी। महीने में कम से कम 2 बार तो नमक पानी के कुल्ले जरूर करने चाहिए, जिससे हमारे दांतों के अंदर जो अंदरूनी जो गंध होता है वो आराम से बाहर निकल जाए और बदबू वगैरह जो आती है बदबू अच्छे से साफ हो जाए। अक्सर ये रूट कनाल जिसको बोलते हैं आरसीटी, क्यों जरूरी है दांतों के लिए? जो रूट कनाल होता है वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हमारे दांत के अंदर कैविटीज काफी डीपली जा चुकी है तो हमें डायरेक्टली फिलिंग नहीं करवानी चाहिए, हमें रूट कनाल की उसके लिए जरूरत पड़ती है। और रूट कनाल हमारे दांतों के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है, हमारे दांत को बचाने के लिए। तो रूट कनाल कराने से हमें दांतों में जो है ना फायदा काफी रहता है, हमारे दांत मजबूत रहते हैं। उस दांत की जो स्ट्रेंथ होती है, जो लाइफ होती है, वो काफी हद तक बढ़ जाती है।
तो हमें रूट कनाल की बहुत ही जरूरी आवश्यकता होती है अगर हमारे दांतों में कैविटी लगती है। तो रूट कनाल करानी हमारे दांतों के लिए बहुत ही अच्छी है। कैपिंग जो रूट कनाल होती है, रूट कनाल कराने के बाद में हमारे दांत के अंदर वो स्ट्रेंथ या वो पावर नहीं रहती जो कि होनी चाहिए, क्योंकि रूट कनाल के दौरान जो डॉक्टर के पास हम 2-3 बार जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, रूट कनाल करने के साथ साथ उसके अंदर का जो कैल्शियम होता है वो निकल जाता है, जिसके अंदर वो पावर या वो जान नहीं होती। तो जो कैपिंग होती है वो उसको बचाने का काम करती है। इसलिए हमारे दांतों पे रूट कनाल कराने के बाद में जितनी जरूरी रूट कनाल है उतनी ही जरूरी कैप है। तो ये थे डॉक्टर लक्ष्य, जिन्होंने बताया कि डॉक्टर हम अपने दांतों की देखभाल कैसे कर सकते हैं और कैसे इन केविटी और दांतों की बीमारियों से बच सकते हैं। अगर समय गर्म चाय पीते हैं तो उसके साथ तुरंत बाद पानी ना पिए। और जो डॉक्टर ने बताया है तो हम भी यही कहेंगे कि जो डॉक्टर ने जो सलाह दी है उसका पालन करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। विनोद लाहौर, आज समाचार, समालखा।